तो आज हम बेसिक मैथमेटिक जो एक्चुअली ये जो बेसिक मैथमेटिक चैप्टर है वो मैंने फिजिक्स में कहीं भी पर्टिकुलर एक चैप्टर का मतलब उल्लेख नहीं है, लेकिन मेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपको फिजिक्स को समझना है तो आपको बेसिक मैथमेटिक्स मतलब एक्चुअली अगर हम देखें तो बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर क्या होगा, ट्रिगोनोमेट्रिक जो मुझे फिजिक्स में काम आएगा, स्क्वायर रूट, फोर्थ नंबर क्यूब, 5 अरिथमेटिक, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, graphs. These are the basic thing which is required to study the physics of class 11 12. So हम लोग अब इन सब चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला जो टॉपिक है जो आज मैं पढ़ूंगा वो है ट्रिगोनोमेट्रिक। यहाँ पे अगर आप मैं अच्छे से आपको बताऊँ तो सपोज एक ट्रायंगल है। जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टैन, और इनको जो ऑल्टरनेटिव्स है वो क्या है, साइन का क्या होता है कोसेक, कॉस का क्या होता है सेक, एंड टैन का क्या होता है कॉट। फॉर ए ट्राइंगुलर, फॉर रेक्टेंगुलर, no, it is applicable for a triangle which triangle have one angle is 90 डिग्री। ठीक है, तो इस ट्रायंगल के लिए अगर मैं ये अगर 90 हो और इसका जो ये एंगल अगर मैं थीटा सपोज मेंशन करूँ, इसको अगर मैं लेंथ से डिनोट करूँ, इसको अगर मैं बेस से डिनोट करूँ और ये अगर हाइपोटेन्यूज हो, ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है इस एंगल के रिस्पेक्ट में वो हो जाएगा क्या, लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज। सेम तरह ही अगर मैं कॉस थीटा के लिए डिफाइन करूँ तो वो हो जाएगा क्या, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। सिमिलर टेन थीटा के लिए अगर मैं इस डिफाइन करूँ तो वो हो जाएगा लेंथ बाय बेस। तो हम पहले ही जान चुके हैं, देखिए साइन थीटा का ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्या है सेक थीटा, टेन थीटा का ऑल्टरनेटिव फॉर्म है कॉट थीटा। तो अगर मुझे साइन थीटा का वैल्यू लेंथ बाय बेस, लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज अगर मुझे पता है तो यहाँ से मैं कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ क्या, हाइपोटेन्यूज बाय लेंथ। सेम तरह यहाँ से मैं कॉस थीटा से मैं सेक थीटा का अगर वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। सेम तरह अगर यहाँ से मैं अगर कॉट थीटा की वैल्यू निकाल लूँ तो वो हो जाएगा बेस बाय लेंथ। दिस आर द वैल्यू। यहाँ पे जो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है इसका जो पर्टिकुलर कुछ एंगल है इसका वैल्यू आपको याद रखना होगा। जैसे कि अगर मैं साइन 0 डिग्री की वैल्यू पूछूं, ठीक है, तो यहाँ इस चीज़ को मैं इस तरह से लिखता हूँ कि मैंने यहाँ पे साइन थीटा लिख दिया, ठीक है, यहाँ से मैं थीटा का वेरिएशन करता हूँ, ठीक है, थीटा का यहाँ से वेरिएशन 0 डिग्री, साइन 0 का मतलब क्या, 0 का वैल्यू कितना है 0। इसके बाद होता है 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है हाफ। उसके बाद कितना हो 45 डिग्री, 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2। उसके बाद होता क्या होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। इसके बाद अगर मैं देखूँ 90 डिग्री तो 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सेम तरह अगर मैं कॉस थीटा की देखूँ तो कॉस थीटा के लिए 0 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाता है 1, 30 डिग्री कितना हो जाता है √3/2, 45 डिग्री के लिए कितना हो जाता है 1/√2, 60 डिग्री के लिए कितना हो जाएगा हाफ, और 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0। सेम तरह अगर मैं टेन थीटा के लिए वैल्यू में अगर
अगर पूछूँ तो इसके लिए ये हो जाएगा 0, 30 डिग्री के लिए हो जाएगा कितना 1/√3, 45 डिग्री के लिए 1 एंड 60 डिग्री के लिए √3 एंड 90 डिग्री के लिए इनफाइनाइट व अनडिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ से अगर मुझे साइन थीटा के 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का वैल्यू मुझे अगर पता है तो यहाँ से मैं क्या कॉसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकता हूँ? हाँ, निकाल सकता हूँ। यहाँ अगर मुझे कॉस थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू मुझे पता है तो यहाँ से मैं कॉसेक थीटा से सेक थीटा क्या निकाल सकता हूँ। अगर मुझे टेन थीटा का 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री का वैल्यू मुझे पता है तो यहाँ से मैं कॉट थीटा का वैल्यू भी निकाल सकता हूँ। अगर मैं मैंने इनका डायरेक्ट रिलेशन में वहाँ यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा क्या 1/कॉसेक थीटा। अगर मैं कॉस थीटा लिखूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 1/सेक थीटा। और यहाँ पे मैं अगर मैं टेन थीटा लिख दूँ तो यहाँ से हो जाएगा 1/कॉट थीटा। तो यहाँ पे अगर मैं किसी एक की वैल्यू में जान गया तो यहाँ से मैं दूसरे का वैल्यू निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंगल है यहाँ पे जो गिवन है ये साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री बाई √3 बाई 2, 90 डिग्री का वैल्यू 1। ये जो सारे वैल्यू है ये सभी वैल्यू आपको याद रखना होगा, यहाँ। इसके लिए कोई ट्रिक व वो और कुछ नहीं है। अगर वे आप में से बहुत सारे लोग जीनियस होंगे जे नहीं मुझे 0 डिग्री की वैल्यू भी मुझे याद नहीं करना, 0 डिग्री वैल्यू मुझे निकालना है तो भाई ये साइन 0 का जो वैल्यू 0 होता है ये निकालने की कितने साइंटिस्ट ने अपना पूरा जीवन मैंने ज़िंदगी लगा दिया। ठीक है, तो अपनी ज़िंदगी नहीं लगाना है, अभी तुम्हें नीट क्वालिफाई करना है तो ये वैल्यू आपको याद रखना होगा, अच्छे से याद रख लीजिए। ठीक है, देखिए ना यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 0 हो गया। थीटा अगर 30 डिग्री हो गया तो वैल्यू हो जाएगा 1/2, 45 डिग्री अगर हो गया तो 1/√2, 60 डिग्री हो गया √3/2 और 90 डिग्री हो गया तो 1। तो ये था साइन के वैल्यू। और यहाँ पे मैंने आपको इन सारे एंगल का वैल्यू बताया तो आप लोग आप लोगों के दिमाग में आएगा शायद कि आपने पर्टिकुलरली इस सारे एंगल के ही वैल्यू मुझे क्यों निकालने याद रखने के लिए कि क्यों बोला। अदर्स एंगल भी तो है, जैसे कि मैं 15 डिग्री की बात कर सकता हूँ, जैसे कि मैं 85 डिग्री की बात कर सकता हूँ, जैसे कि मैं 60 डिग्री की बात कर सकता जैसे कि मैं 75 डिग्री की बात कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो ये है ये जो है जो आपको फिजिक्स में जो क्वेश्चन आएगा एंगल के बेसिस में तो आपको यही सारे एंगल आपको दिया रहेगा। ठीक है, यही सारे एंगल आपको दिया रहेगा। सो इसलिए मैंने आपको यही सारे एंगल किया है। ऑल द अगर मैं आपको यहाँ पे पूछे साइन 15 डिग्री, 85 डिग्री, 75 डिग्री इन सब सारे का वैल्यू आपको अगर क्वेश्चन में दिया होगा तो वहाँ पे क्वेश्चन में आपको गिवन होगा ये कि साइन 85 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 50 डिग्री की वैल्यू क्या है, साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या है। ऑल द साइन 50 डिग्री मतलब 15 डिग्री जो है वो एक स्पेशल केस हो जाता है। ये आपको तभी मैं बताऊंगा जब आपको साइन a-b की फॉर्मूला आपको बताऊंगा, तभी मैं एक कंडीशन आपको बताऊंगा वहाँ पे, तब आप वहाँ से सीख लेना। ठीक है, तो तो हम अभी देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी जो जो स्टैंडर्ड एंगल है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, इसके अलावा और सारे एंगल आ गए हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। वो कॉन्सेप्ट आपको शायद मुझे लगता है याद रखना चाहिए, वो बहुत जगह आपको काम आएगा। वो है स्मॉल एंगल एप्रोक्सीमेशन। अकॉर्डिंग टू दिस थियरी अगर हम लिखे साइन थीटा कि अगर यहाँ पे थीटा कंडीशन आप देख लीजिए, कंडीशन दो कंडीशन होगा यहाँ पे। ठीक है, थीटा इज वेरी स्मॉल, थीटा इज इन रेडियन। ठीक है, तो अगर एक कंडीशन फिल होता है तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा। ठीक है, सेम इसी तरह अगर टेन थीटा होता है एंड थीटा एक नंबर कंडीशन वेरी स्मॉल, दो नंबर कंडीशन थीटा इन रेडियन,
तो हम लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू थीटा। क्या हम साइन थीटा के लिए लिख सकते हैं, tan थीटा के लिए लिख सकते हैं? क्या हम ये सब cos थीटा के लिए भी लिख सकते हैं? नहीं, cos थीटा के लिए यहाँ पे हम नहीं लिख सकते, ठीक है। तो cos थीटा के लिए अगर आप अप्रोक्सीमेशन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जो अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा 1/θ²। यहाँ क्या से आया है, ये आपको इसके लिए आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा, जो फॉर्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कॉस थीटा का वैल्यू निकालूँ तो वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एज यू नो बिफोर from above discussion that sin theta, if theta is very small and theta in radian, then we can put that sin theta is approximately equal to theta. So यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं 1 minus theta square. So cos theta is approximate equal to 1 minus theta square. तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन हम देखिए, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, तो हम तीन चीज़ यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि साइन थीटा इज अप्रोक्सिकल टू थीटा 2 नंबर, कॉस थीटा इज अप्रोक्सिकल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर, एंड 3 नंबर अगर हम देखें तो tan थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा, ठीक है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे आएगा वो tan थीटा एंड साइन थीटा के बेसिस में आ जाएगा। इन दोनों में ही आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका बहुत ही रेयर यूज़ होता है, फिजिक्स में इसका बहुत ही रेयर यूज़ होता है। तो इसके लिए आपको बहुत माने टेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप ये दोनों चीज़ अच्छे से याद रखिए, ठीक है। बिकॉज ये दो कॉन्सेप्ट है, ये जो रे ऑप्टिक्स आप चैप्टर जाएंगे यहाँ, वहाँ पर आपको रे ऑप्टिक्स जब आप जाएंगे वहाँ पे इसकी ज़रूरत बहुत पड़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिए। तो आज हमने 2-3 चीज़ सीखा। एक नंबर चीज़ जो पहले आपको मैं पहले बता दूँ, ठीक है। पहले आपने आज जो चैप्टर चालू किया वो है बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स यूजुअली डायरेक्टली यहाँ से कोई सवाल नहीं आएगा, लेकिन पूरे फिजिक्स को पढ़ने के लिए बेसिक मैथमेटिक्स इज़ वेरी नीडेड। बेसिक मैथमेटिक्स में जनरली जो टॉपिक्स होता है वो ट्रिगोनोमेट्रिक होता है, स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है, क्यूब होता है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, प्रोग्रेशन, ग्राफ, ये सब चीज़ होता है। तो आज जो हम पहले दिन शुरुआत की है वो ट्रिगोनोमेट्रिक। ट्रिगोनोमेट्री में जो फंक्शन होता है वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा ये सब फॉर्मूला होता है। ये बेसिकली किसके लिए डिफाइंड है? बेसिकली एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो 90 डिग्री होगा, इसका एक जो ए इस वाला आर्म है ट्राइंगल का, जो ए वाला नीचे वाला आर्म है इसको हम बेस डिनोट करते हैं, जो ऊपर वाला आर्म है उसको हम लेंथ डिनोट करते हैं, एंड जो सबसे लॉन्गेस्ट आर्म है उसको हम हाइपोटेन्यूज डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो हमने डिनोट किया ये बेस से लेंथ एंड हाइपोटेन्यूज से, इट इज़ ऑल अबाउट डिपेंड ऑन द एंगल विच एंगल वी कंसिडर, ठीक है। अगर हम इस एंगल को कंसिडर करते हैं तो ये बेस होगा, ये लेंथ होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। अगर हम इस एंगल को कंसिडर करते हैं तो ए हो जाएगा बेस, ए हो जाएगा लेंथ, एंड हाइपोटेन्यूज वही सेम रहेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी चाहिए। सेम इस बार जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यहाँ पे पढ़ा वो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ठीक है। तो जो साइन थीटा यहाँ पे होगा वो होगा लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल का जो साइन थीटा का फंक्शन होगा वो लेंथ होगा, हाइपोटेन्यूज अगर कॉस थीटा हम पूछे तो कॉस थीटा हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, एंड टेन थीटा हो जाएगा लेंथ बाय बेस, ठीक है। तो ये जो साइन थीटा का जो फंक्शन है ये रिलेटेड है, इसका ऑपोजिट जो फंक्शन है वो कॉसेक थीटा, ठीक है। अगर साइन थीटा इक्वल टू लेंथ बाय हाइपोटेन्यूज हो तो कॉसेक थीटा इक्वल टू किया जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय लेंथ। कॉस थीटा अगर बेस बाय हाइपोटेन्यूज हो, सेक थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज बाय बेस। टेन थीटा इक्वल टू लेंथ बाय बेस हो तो कॉट थीटा इक्वल टू बेस बाय लेंथ। इसके हम किस लिए कह रहे हैं? बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, टेन थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा। On the basis of this information, we can say that if sin theta equal to length by hypotenuse, then cosec theta equal to hypotenuse by length, ठीक है। इस बार जो साइन थीटा जो हम ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे पढ़े हैं वो है साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा। इसका जो कोई जो
माने स्टैंडर्ड एंगल है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। इसका जो पर्टिकुलर कुछ वैल्यू है वो हम सबको याद रखना होगा। अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0, साइन 0 डिग्री का वैल्यू देगा वो होगा 0, 30 डिग्री का वैल्यू होगा 1/2, 45 डिग्री को 1/√2, 60 डिग्री को √3/2 और 90 डिग्री होगा 1। ठीक है, सेम तरह ही अगर हम cos थीटा की वैल्यू देखें तो वो हो जाएगा 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। ठीक है, इवन सेम तरह अगर हम टेन थीटा देखें पहले जो होगा टेन जीरो का वैल्यू हो जाएगा 0, 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √1/√3, 45 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1 एंड 60 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा √3 एंड 90 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा इनफाइनाइट। अगर यहाँ पे आप ट्रेंड को अगर अच्छे से ख्याल ख्याल करें तो आप देखेंगे ये साइन का जो वैल्यू होता है, साइन का वैल्यू की आप देख सकते हैं जो 0 डिग्री पे 0 और 90 डिग्री पे मैक्सिमम। तो साइन थीटा की वैल्यू धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और कॉस थीटा का जो वैल्यू आप देखें तो 0 डिग्री पे 1 और 90 डिग्री पे 0। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कॉस थीटा का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 0, मैक्सिमम वैल्यू वो 0 डिग्री पे है एंड मिनिमम वैल्यू है वो 90 डिग्री है। तो साइन एंड कॉस का जो वैल्यू है, वैल्यू का जो वेरिएशन है वो क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, जो साइन एंड कॉस का जो मैंने वैल्यू का वेरिएशन ऑपोजिट डायरेक्शन में चलता है, ये चीज़ आपको कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, ये ज़रूरत पड़ेगी आपको एसएचएम में एंड वेब में। एसएचएम ये जो क्लास 11 का 2 चैप्टर है, ये एक है एसएचएम एट अ वेब मोशन, एक है वेब मोशन। इन दोनों में आपको ज़रूरत पड़ेगी। एंड क्लास 12 में आप जब ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे एसी, जब ऑल्टरनेटिंग करंट पे पढ़ेंगे एसी एंड जो टॉपिक है वेब, जो वेब ऑप्टिक्स जो टॉपिक है, उन दोनों टॉपिक्स में ही आपको इसकी ज़रूरत पड़ी। तो ये दोनों फंक्शन का जो वेरिएशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ये अच्छे से याद रखिए। तो यहाँ पे हम और ये एक और चीज़ भी देख सकते हैं, अगर साइन थीटा इसका 0 डिग्री का वैल्यू 0 हो और साइन 30 डिग्री 1/√2, 45 डिग्री 1/√2, मतलब 30 डिग्री का 1/2, 45 डिग्री का 1/√2, 60 डिग्री का √3/2, 90 डिग्री का 0। तो यहाँ पर अगर हम किसी भी एक एंगल का सपोज हम साइन 30 डिग्री का वैल्यू हम जानते हैं 1/2, तो यहाँ से हम कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं कि एज यू नो दैट साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। तो यहाँ होगा। तो इसके बाद जो हमने टॉपिक शुरू किया है वो है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में क्या होना चाहिए, मैंने कंडीशन क्या होना चाहिए, ये थीटा इज़ वेरी स्मॉल एंड थीटा इज इन शुड बी रेडियन। ठीक है, अगर थीटा इज़ वेरी स्मॉल, थीटा इन रेडियन हो तो साइन थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा थीटा, टेन थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा थीटा, बट कॉसेक थीटा का अप्रोक्सीमेट वैल्यू थीटा नहीं होगा, वो हो जाएगा 1 - थीटा स्क्वायर। ठीक है, ये कॉसेक और जो कॉसेक थीटा का वैल्यू 1 - थीटा स्क्वायर कहाँ से आया हम लोग देख सकते हैं। यह है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, देन कॉस थीटा इक्वल टू 1/साइन स्क्वायर थीटा। एंड साइन थीटा का जो अप्रोक्सीमेशन वैल्यू हम जानते हैं, जस्ट इफ थीटा इज स्मॉल एंड थीटा इन रेडियन, देन वी कैन राइट दैट साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू थीटा। देन cos theta equal to 1 - sin square theta equal to 1 - theta square, then cos theta is approximately equal to 1 - theta square। ठीक है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के कॉन्सेप्ट से हम तीन चीज़ यहाँ पे आ सकते हैं। एक है साइन थीटा इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1 - थीटा स्क्वायर एंड टेन थीटा इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पे अगर हम कॉस थीटा का वैल्यू अप्रोक्सीमेशन जानते हैं, तो यहाँ पे अगर हम कॉसेक थीटा का अप्रोक्सीमेशन वैल्यू देखें तो क्या हो जाएगा, 1/थीटा हो जाएगा। ठीक है, सेम एक ही तरह हम सेक थीटा का यहाँ से निकाल सकते हैं, कॉट थीटा का भी यहाँ से निकाल सकते हैं। लेकिन ये सब चीज़ तो ये फिजिक्स में उतना यूज़ नहीं होता है, तो वो सब बातों को आप अच्छे से आप ध्यान ना रखें तो भी चलेगा। ठीक है, तो यही आज का डिस्कशन, अच्छे से आप इस सब चीज़ को याद कर लीजिएगा। धन्यवाद।